हरे कृष्णा। तो आज हम कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में चर्चा करें। इस एकादशी को हरिबोधनी, प्रबोधनी, देव उत्थानी या फिर उत्थान एकादशी कहा जाता है। किसी किसी स्थान पर इसे पाप हरनी एकादशी भी कहा जाता है। तो आप सभी इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करिए, क्योंकि ये जो कथा है बहुत आशीर्वाद प्रदान करने वाली है। एक बार ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, हे पुत्र, आज मैं आपको हरिबोधनी एकादशी के गुणों के विषय पे बताने जा रहा हूँ, महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो एकादशी है पापों का नाश करने वाली, महान योग्यता प्रदान करने वाली है, मुक्ति प्रदान करने वाली है। ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, गंगा जी में स्नान का महत्व शास्त्रों में खूब बताया गया है, लेकिन ये महत्व तब तक ही महत्व है जब तक हरिबोधनी एकादशी नहीं आती। इसका मतलब ये है कि हरिबोधनी एकादशी गंगा जी में स्नान करने से अधिक प्यूरिफाई और अधिक शुद्ध करती है। गंगा जी में स्नान करने से समस्त पाप, समस्त पवित्र तीर्थ स्थलियों में भ्रमण करने से, समुद्र में स्नान करने से अधिक पुण्यदायी है। इस एकादशी को इतना महान बताया गया है कि यह हर प्रकार के पापों से आपको मुक्त कर सकता है। कोई व्यक्ति अगर 1000 अश्वमेध यज्ञ करे या 100 राजसूय यज्ञ करे, उससे अधिक फायदा उसे मिलता है जो हरिबोधनी एकादशी का पालन करते हैं। जब नारद मुनि ब्रह्मा जी से इस एकादशी के महत्व के विषय में सुनते हैं तो पूछते हैं, इसका लाभ किस प्रकार होगा। जो पूरे तरीके से व्रत रखते हैं, जो निर्जला रखते हैं, जो भक्त एक समय खाते हैं और जो भक्त फलाहार करते हैं, उसे क्या लाभ मिलेगा। ब्रह्मा जी इसके उत्तर में बताते हैं कि जो दिन में एक बार भोजन स्वीकार करेगा एकादशी को, उससे पिछले एक जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जो केवल फल आहार करते हैं उनके 2 जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो पूर्ण रूप से व्रत रखते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं, उनके 7 जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज जो बहुत ही रेयरली अचीव्ड हो, जिसे बहुत मुश्किल से हासिल किया जाता है, उसे कोई भी व्यक्ति जिसे हरिबोधनी एकादशी का पालन करते हैं उसे बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर किसी के पाप सुमेरु पर्वत जितने बड़े हो, वो पाप भी हरिबोधनी एकादशी के पालन करने से तत्क्षण खत्म हो जाता है। इसीलिए इसे पाप हरनी एकादशी भी कहा गया है। पिछले कई हजारों जन्मों के पाप केवल हरिबोधनी एकादशी के पालन करने से और उस एकादशी को रात को जागरण करने से खत्म हो सकते हैं। क्योंकि जैसे उसी प्रकार से उदाहरण दिया गया है, अगर कोई रुई के बने हुए पहाड़ को एक चिंगारी दिखा दे, वो जैसे ही चिंगारी लगते ही रुई का पहाड़ तुरंत राख में बदल जाएगा। वैसे ही उस व्यक्ति के हजारों जन्मों के पाप तत्क्षण खत्म हो जाएंगे, उसी समय खत्म हो जाएंगे। जो हरिबोधनी एकादशी का पालन करते हैं और साथ में रात्रि में जागरण करते हैं, और साथ में ब्रह्मा जी ये बताते हैं कि अगर कोई छोटा सा पुण्य कार्य क्यों नहीं करता, छोटा सा भक्ति कार्य क्यों नहीं करता, वो जो कार्य है वो सुमेरु पर्वत जैसे बड़ा हो जाता है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भगवान का नाम का जाप नहीं किया, शास्त्रों की निंदा किया, और ऐसे व्रतों की महानता को जो भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, दूसरों को ठगते हैं। और कोई व्यक्ति अगर उनकी सेवा करता है, उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते, उन्हें सराहना नहीं करते, और भक्तों की निंदा करते हो, या किसी स्थान पर किसी साधु का अपमान हो रहा है तो चुपचाप खड़े होकर देख रहे हैं, तो ऐसे लोग जिनका चरित्र अपवित्र है, जो दूसरों की पत्नी को भोगने की इच्छा रखते हैं, हमेशा दूसरों के अंदर गलती को ढूंढते हैं, ऐसे लोगों को नरक में जलाया जाता है। धर्मराज जी ऐसे लोगों को स्वयं ही दंड देते हैं। लेकिन बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति केवल ये निर्णय कर ले कि व्रत अभी रखा नहीं है, केवल ये सोच ले, सोचने मात्र से कि वो एकादशी का पालन करेगा, हरिबोधनी एकादशी का पालन करेगा, इस सोचने से ही उसे 100 जन्मों का पाप खत्म हो जाता है। और जो व्यक्ति इस एकादशी का पालन करेंगे और साथ में रात्रि को जागरण करेंगे, उनको परम सौभाग्य प्राप्त होगा, और साथ ही
वैकुंठ में प्राप्ति होगी, वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और उनके हजार पूर्वज उनके रिश्तेदार सबको वैकुंठ में वास मिलेगा, चाहे वो जितने भी अपने पाप कर्मों के कारण नरक में सड़ी क्यों नहीं रहे, उनको बहुत सुंदर रूप प्राप्त होगा और गहनों से सुसज्जित होकर वे वैकुंठ में वास करेंगे। जघन्य से जघन्य पाप भी, ब्राह्मणों की हत्या, इस पाप को अगर किसी को लगा है तो वो पाप भी नष्ट हो जाएगा जो व्यक्ति हरि बोधनी एकादशी का पालन करेगा। बताया जाता है इसका सौभाग्य इतना है इस व्रत का कि कोई भी व्यक्ति अगर सभी तीर्थों में भ्रमण कर ले, गाय दान कर दे, सोना दान कर दे, उपजाऊ भूमि दान कर दे, अगर उसके बराबर हम देखेंगे तो हरि बोधनी एकादशी उससे ज्यादा सौभाग्य है। जितने भी तीर्थ स्थल है वो सब उस व्यक्ति के घर में वास करेंगे जो व्यक्ति हरि बोधनी एकादशी का पालन करेगा। इसीलिए ब्रह्मा जी नारद जी को सिखाते हैं कि इस दिन सभी एंगेजमेंट को, सभी कार्य को छोड़ दीजिए और इस हरि बोधनी एकादशी का सख्ती से पालन करिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करेंगे उन्हें अपने माँ के गर्भ में कभी प्रवेश नहीं मिलेगा। गोविंद स्वयं उनकी रक्षा करेंगे और उनके पापों को नष्ट करेंगे और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं बचेगी जो वो व्यक्ति हासिल नहीं कर सकता। कृष्ण हमेशा उनकी सहायता करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी की नारद मुनि को कहते हैं कि इस दिन किसी भी अभक्त के घर में मत खाइए। ब्रह्मा जी नारद मुनि को कहते हैं कि हरि कथा श्रवण कीजिए, हरि नाम का जाप करिए और बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर एक श्लोक तो छोड़िए, आधा श्लोक छोड़िए, अगर आधे का आधा श्लोक भी, 1/4 श्लोक भी पढ़ता है तो उसे 1000 गाय दान का फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस कथा को सिर्फ श्रवण करेगा, श्रवण करने मात्र से उसे कई 100 गाय दान के फल प्राप्त होंगे। जो इस एकादशी का व्रत का पालन करते हैं और साथ में भगवान के नाम का जाप करते हैं, उन्हें 7 दीप 7 आइलें दान देने का फल मिलता है। नारद मुनि इस कथा का जो इतना महत्व सुनते हैं तो नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हे पिताश्री आप बताइए इस व्रत का पालन करना कैसे। और ब्रह्मा जी नारद मुनि को कहते हैं कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर स्नान कीजिए, भगवान की आरती कीजिए और भगवान के नाम का जाप कीजिए, भगवान की स्तुतियाँ गाइए। केवल इस प्रकार से अगर हम भगवान का इस व्रत का पालन करेंगे तो इंद्र भी स्वयं हाथ जोड़कर उस व्यक्ति को प्रणाम करते हैं जो इस हरि बोधनी एकादशी का पालन करते हैं। हरि भक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी कई शास्त्रों में जैसे स्कंद पुराण, पद्म पुराण, महाभारत इत्यादि से गुणगान कर रहे हैं इस हरि बोधनी एकादशी का, इस उत्थान एकादशी का। एकादशी का व्रत भक्तों के लिए बहुत जरूरी है। एकादशी का मतलब ये नहीं कि हमें खाना नहीं है। एकादशी का मतलब है फास्टिंग फॉर बॉडी, फीस्टिंग फॉर सोल। इसका मतलब ये है कि कम खाना है, कम सोना है, ज़्यादा हरिनाम जाप करना है, ज़्यादा शास्त्रों का अध्ययन करना है, ज़्यादा हरि कथा श्रवण करना है और अन्य प्रकार के भगवान की सेवाएं करनी है। जो अनुकूल है उन्हें अपनाना है और जो प्रतिकूल है उन्हें त्याग देना है। अनुकूल जैसे भगवान की स्तुति करना, भगवान को दीप अर्पण करना, भगवान को तुलसी अर्पण करना, पूरी रात भगवान का कीर्तन करना, ये अनुकूल है। और बताया जाता है कि एक बार एक मंदिर में दीप जल रहा था और एक चूहा आकर उस दीप में मुंह मार रहा था। जैसे चूहा उस दीप पर मुंह मारने लगा, उसकी मूंछों में आग लग गई और उससे मुंह में आग लग गई और ये चूहा तड़प रहा है और उछल रहा है मंदिर के अंदर। और भगवान इसे क्या स्वीकार करते हैं, इस जैसे कोई व्यक्ति मुझे दीप दिखाता है, इस चूहे ने मुझे दीप दिखाया है और भगवान उसे वैकुंठ में स्थान देते हैं। और प्रतिकूल कार्य यह है कि ऐसे बातों में रुचि रखना जिसमें कृष्ण से कोई संबंध नहीं, ऐसी बातें सुनना या ऐसी बातें बोलना, ये दोनों ही भक्ति के प्रतिकूल है। या फिर अपना समय सोशल मीडिया में जैसे यूट्यूब में, फेसबुक में बर्बाद करना या टेलीविज़न देखना, ये सब भक्ति के प्रतिकूल है। तो एकादशी का अर्थ है
भक्ति के कार्य को बढ़ाना, खाने में सोने में कम से कम समय व्यर्थ करना और अधिक से अधिक समय भगवान के नाम कीर्तन में, हरि कथा श्रवण में और शास्त्रों का अध्ययन करने में व्यतीत करना। तो ये एकादशी का महत्व है। और ये ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं, जो व्यक्ति इस हरि बोधनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, इस उत्थान एकादशी का पालन करते हैं, उसके हर प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये एकादशी पाप हरनी है। इसीलिए सभी को चाहिए कि इस एकादशी में संकल्प लें, ध्यान पूर्वक एकादशी के एक एक नियम का पालन करें, भगवान से खूब प्रार्थना करें, खूब हरिनाम का जाप करें, खूब शास्त्रों को पढ़ें, खूब वैष्णव का संग करें। आप सभी लोगों को उत्थान एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।